गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में एक बहुत अच्छा पॉइंट को हम लोग जानेंगे, पावर ऑफ एडजस्टमेंट। पावर ऑफ एडजस्टमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि वर्क, कोई बोलता है वर्क करता है, कोई बोलता है वर्क नहीं करता है, और कोई आदमी बोलता है कभी वर्क करता है और कभी वर्क नहीं करता है। तो सबसे मुख्य कारण है कि हमें हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहना चाहिए। मीन्स अभी जो चल रहा है सो, लेकिन हम लोग क्या है कि हमेशा फ्यूचर में चल जाते हैं या फिर पास्ट को लेकर के परेशान होते हैं। चाहे पास्ट को लेकर परेशान होते हैं, चाहे फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं, और पावर ऑफ नाउ यानी प्रेजेंट में हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो हमेशा कहता है कि प्रेजेंट ऑफ नाउ में रहिए, है ना। तकलीफ अगर हुआ है बहुत पहले, कभी किसी को कुछ हर्ट हुआ है, किसी से बात कुछ हुआ है, तू मैं हुआ है, या फिर मीन्स हमें मन चाहा चीज़, कहाँ तकलीफ होती है जब मन चाहा चीज़ नहीं होता है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाता है, या कोई नहीं बोलता है, हम उससे क्या मतलब भरोसा किए थे, उम्मीद किए थे, वो हमको वो चीज़ नहीं दे करके दूसरा चीज़ किया, हर्ट किया, वहाँ पे हमें तकलीफ होता है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ नाउ में हमें रहना है, और पावर ऑफ नाउ में रहेंगे तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ना कि हम पास्ट में और ना कि हम फ्यूचर को देखें कि अगर आज ऐसा ही कर रहा है, आज हम ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर को नहीं देखना है, पास्ट को नहीं देखना, अभी हमको पावर ऑफ नाउ को अच्छा, प्रेजेंट को अच्छा करना। अगर अभी हम अच्छा रहेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, अभी हम अच्छा करेंगे, है ना। अगर अभी हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज मिलेगा, अभी हम टेंशन कर रहे हैं तो फिर हमें टेंशन ही मिलेगा। मीन्स जो हम पावर में मतलब प्रेजेंट में करेंगे वो ही हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो हमें फ्यूचर को ना सोचना है, ना पास्ट को देखना है, प्रेजेंट में रहना है। तो उसके लिए सिस्टर शिवानी भी बताती है कि एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल भी देती है कि पहले के ज़माना में छोटा घर होता था, बड़ा परिवार होता था, कुछ बात भी हुआ तो तुरंत फिर एक दूसरे से बात करने लगते थे, जानते थे कि फिर शाम को तो एक ही जगह बैठना है, एक ही जगह खाना है, एक ही जगह सोना है। तो वहाँ पे बहुत मतलब एडजस्टमेंट रहता था और फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। एक और एग्जांपल देती है कि सुबह सुबह हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि 10 बार झुके, 5 बार झुके, 15 बार झुके, 25 बार झुके। क्यों झुके? ताकि हमारी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे। तो हम लोग का क्यों लड़ाई हुआ या किसी तरह का बात हुआ या कोई हर्ट हुआ तो क्यों सोचते हैं कि हम लोग बार बार हम ही झुकें, सो हम नहीं झुकेंगे। हम पिछले बार हमने माफ़ी मांगा था, अब हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। सिस्टर शिवानी का कहना है कभी भी किसी का कोई भी गलती हो, लेकिन झुकना हमें चाहिए, गिनती नहीं करना चाहिए कि कितना बार हम झुके, क्यों हम झुके, बस हमें झुकना चाहिए। जितना हम झुकेंगे, जिस तरह से जितना हम बॉडी को झुकाएंगे और बॉडी मतलब स्वस्थ रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, उसी तरह हम अपने मन को, यहाँ पर आत्मा को, है ना, अपने आत्मा को हर्ट नहीं करना है, फ्यूचर पास्ट का नहीं सोचना है, और हमें एडजस्ट कर लेना है, झुकना है ना। एक और में बताई थी एग्जाम्पल में, प्रोग्राम के एग्जाम्पल में, कि हम लोग घर में भी देखते हैं वाइफ हस्बैंड में लड़ाई हुआ तो, या फिर बड़ा छोटा में भी लड़ाई हुआ तो वो छोटा हम छोटे के सामने क्यों झुके, है ना। तो वो वाइफ है तो वाइफ के सामने हम कैसे झुके, लेकिन नहीं। सो हमें झुकना चाहिए, और झुकने से क्या होता है कि बात तुरंत ख़त्म हो गया, माइंड में कुछ कचड़ा नहीं रहा, और आप सोचिए कि प्रेजेंट में आसानी से रह सकते हैं। अगर माइंड में कुछ भी पास्ट कर रखे हुए हैं, यानी आप प्रेजेंट में नहीं है, वहीं पर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता अगर आप 24/7 अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा ही, मतलब सही वर्क करेगा ही करेगा। और अगर आप यहाँ हैं, है ना, कभी कभी बताती हैं कि अगर बच्चा देख रहे हैं कि छोटा बच्चा अभी तुरंत खड़ा होना सीखा है ना, खड़ा हो रहा है, गिर रहा, तो हम लोग तुरंत कैमरा लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और उस पल को एंजॉय नहीं करते, उसको फ्यूचर के लिए हम कैप्चर करके रख रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है, हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन
आपकी तरह ही वर्क करेगा और हमेशा हमेशा वर्क करेगा। वही हम लोग कहते हैं ना कि किसी समय काम करता है, किसी समय नहीं। जिस समय हम टेंशन में रहते हैं या फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं या पास्ट में कुछ घटना हुई है उसको लेके परेशान रहते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन डगमगाता है ना। और एक और एग्जांपल देती हैं कि कैसे आता है। रेस्टोरेंट हमेशा चकाचक, हमेशा साफ कैसे रहता है? क्योंकि वहाँ पर कितने लोग आते हैं, कितना गंदा होता है, कितना कचरा होता है। रेस्टोरेंट वाले या सफाई कर्मी नहीं देखते हैं कि कैसे गंदा किया, कौन गंदा किया, क्यों, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बस आया, गंदा हुआ, साफ, है ना, कचरा को साफ हो, इसलिए हमेशा रेस्टोरेंट चकाचक दिखता है। उसी तरह से ब्रेन को भी हमेशा एकदम साफ, कोई भी बात हुआ तुरंत क्लीन, कोई भी बात हुआ तुरंत क्लीन, ना कि उसको लेके फ्यूचर में हम अपना मतलब अपना प्रेजेंट को भी खराब करें फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर भी खराब हो रहा है। तो पावर ऑफ नाउ में रहे, कुछ भी हुआ तुरंत को ख़त्म करें, एडजस्ट करें, तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस चीज़ को आजमा करके कोशिश करें, आज से ही लागू करें कि कोई भी बात हुआ तो उसको फॉरगेट करें या फॉरगिव करें और पास्ट प्रेजेंट में रहें। तो देखिए सब कुछ अच्छा होगा और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छा वर्क करेगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।